मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। राज झूठ बोल रहा है, ये सब उसी ने किया है। मुझे 1% भी भरोसा नहीं था कि राजा की लाश मिल जाएगी। अगर राजा की लाश न मिलती तो मैं कभी पकड़ी न जाती। आपको 2016 का वो वाकया तो याद होगा जब एक नोट सामने आया जिस पर लिखा था, सोनम गुप्ता बेवफा है। ये लाइन इतनी वायरल हुई कि उसके बाद में ऐसे नोटों की बाढ़ आ गई। ये लाइन इतनी फेमस हुई कि आगे चलकर इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था क्या मेरी सोनम बेवफा है। किसे पता था कि 9 साल बाद एक और सोनम बेवफा निकलेगी। उस सोनम ने तो अपने प्रेमी से बेवफाई कर किसी और के साथ अपना घर बसा लिया था, लेकिन इस सोनम ने बेवफाई की सारी हदें पार कर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। आई एम श्योर आपको मेघालय हनीमून पर गए कपल के मिसिंग केस के बारे में तो जरूर पता होगा। अगर नहीं तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप वहां से जाके वीडियो को चेकआउट कर सकें। अब क्योंकि पांचों आरोपी पुलिस की कैद में हैं और सबसे पूछताछ की जा रही है, तो रोज कोई ना कोई नया सच निकलकर सामने आ रहा है। वीडियो के शुरुआत में जो आपने सुना वो सब थे स्टेटमेंट्स सोनम रघुवंशी के, जो वो पुलिस को दे रही है पुलिस कस्टडी में। पुलिस की पूछताछ में शुरू में तो सोनम ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जब उसे ये बताया गया कि तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उन्होंने सोनम के इस कांड में शामिल होने की बात को कबूला है, तब सोनम ने चिल्लाकर कहा कि राज झूठ बोल रहा है, ये सारा उसी का किया धरा है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस के आगे कोई झूठ कब तक टिक सकता है। आखिरकार सोनम ने कबूल कर ही लिया कि वो इस हत्याकांड में शुरू से लेकर अंत तक बराबर की साझेदार थी। सोनम को 1% भी यकीन नहीं था कि राजा की लाश कभी मिल भी पाएगी। अगर राजा की लाश कभी मिलती ही ना तो कत्ल का केस बनता ही नहीं, और अगर कत्ल का केस नहीं बनता तो सोनम कभी पकड़ी नहीं जाती। आखिर सोनम को राजा की लाश न मिलने पर इतना भरोसा क्यों था? इसी बात को जानने के लिए पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम स्पॉट पर पहुंची ताकि क्राइम सीन को दोबारा से क्रिएट किया जा सके। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनका प्लान राजा को यहां से खाई में धक्का देने का था, लेकिन जब विशाल, आकाश और आनंद ने इस रेलिंग को देखा तो वो डर गए, क्योंकि इस रेलिंग के ऊपर से किसी जवान हट्टे कट्टे आदमी को धक्का देना आसान काम नहीं था। हालांकि उन तीनों ने राजा को मारने के लिए अलग अलग हथियार खरीदे थे, लेकिन उन हथियारों से राजा के ऊपर वार करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लोग पेशेवर कातिल नहीं थे। किसी को किसी ऊंचाई से धक्का देना या किसी को हथियार से वार कर खत्म कर देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी वजह से उन लोगों के पैर डगमगाने लगे और वो ये जुर्म करने के बजाय अपने पैर पीछे खींचने लगे। उन तीनों को पीछे हटता देख सोनम घबरा गई। उसे लगा कि वो राजा को मारने का अपना आखिरी मौका भी खो देगी, क्योंकि जब से वो गुवाहाटी आई थी राजा को मारने का मौका तलाश रही थी, लेकिन उसे वो मौका मिल नहीं पा रहा था। अब वापस इंदौर जाने का समय आ चुका था। अगर आज राजा को नहीं मारा जाता तो उसके सारी प्लान के ऊपर पानी फिर जाता। इसीलिए जब वो तीनों पीछे हटने लगे तो सोनम ने उन्हें उकसाना शुरू किया, और उनके उकसाने की वजह से विशाल ने सबसे पहले राजा पर पीछे से एक जोरदार वार किया। इससे पहले कि राजा संभल पाता, बाकी दोनों ने भी बारी बारी से उसके ऊपर वार किए। राजा जमीन पर गिर पड़ा और उसके बाद इन तीनों ने उसे उठाया और यहां से उसको नीचे फेंक दिया। जरा इस खाई की गहराई को देखिए, यहां नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए सोनम को पूरा यकीन था कि राजा की लाश कभी मिल नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस ने ड्रोन की मदद ली। जहां आदमी नहीं जा सकता वहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और ड्रोन की मदद से पुलिस ने राजा की लाश को खोज निकाला। राजा की लाश मिलने के बाद में ये मिसिंग केस एक मर्डर केस में बदल चुका था, और पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पांचों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, और छोटे से छोटे सच को आप कितना भी दबा दें, वो सबके सामने आने का रास्ता खोज ही लेता है। हर अपराधी को लगता है कि उसकी बुनी गई कहानी एकदम परफेक्ट है,
लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि इस दुनिया में परफेक्ट कुछ भी नहीं, झूठ तो बिल्कुल नहीं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा और सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद के भी घर बर्बाद हो गए और अंत में किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद आपके मन में रिश्तों के प्रति अविश्वास पैदा करना नहीं, बल्कि ये सीख देना है कि षड्यंत्र, अपराध, धोखे, झूठ के अंत में सिवाय पछतावे, सजा और मायूसी के और कुछ नहीं बचता। उम्मीद है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नई कहानी के साथ क्राइम स्टोरीज हिंदी में। थैंक यू।